Hello everyone, this is Miss Rashmi and we are going to start with class 6 mathematics today. So I hope आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जो बच्चे हमारे साथ पिछली थर्ड क्लास से जुड़े हुए हैं तो उन बच्चों को काफ़ी हद तक आइडिया होगा। वो बच्चे अब 6th में पहुंच गए होंगे, उन्हें आइडिया होगा कि हम अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। इस साल जो बुक हम रेफ़र करेंगे वो है एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स बुक्स, जो कि आपकी स्कूल्स में भी लगेगी और आप लोग स्कूल्स में भी यही करिकुलम फॉलो करेंगे। काफ़ी हद तक हम लोग स्कूल तक का ही देखेंगे, लेकिन क्योंकि मैथ्स सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती है, कभी कभी हमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, कभी कभी हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो आई होप आप सारे उस एक्स्ट्रा वर्क और एक्टिविटीज़ में मेरे साथ रहेंगे। Dear cats, before you start this journey, please make sure that you make number flashcards by the students. हर बच्चा नंबर फ्लैश कार्ड्स बनाएगा। तो फ्लैश कार्ड्स कुछ इस तरीके से होंगे। फ्लैश कार्ड्स आपके होंगे जिसके अंदर आपके पास कार्डबोर्ड के ऊपर वाइट पेपर आप पेस्ट करिए। कार्डबोर्ड कोई भी, जैसे किसी घर पे कोई कार्टन है उसको कट करके उस पर वाइट पेपर कट करके इस तरीके से नंबर्स 1 2, इनफैक्ट उसमें ज़ीरो भी होना चाहिए। और आपके पास एक फ्लैश कार्ड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपने 1 0 भी लिखना है। 10 1 0 10 भी आपने लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स आप सारे बच्चों से बनवाइए ताकि हम उनको प्लेस वैल्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाए, ठीक। सो आई होप नेक्स्ट क्लास तक सारे बच्चे फ्लैश कार्ड्स बनाकर ज़रूर लाएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक नोइंग आर नंबर्स से। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी क्लास 5 में भी नोइंग आर नंबर्स या इंट्रोडक्शन टू नंबर्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उसमें आप लोगों को पता है कि भाई हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर होते हैं, 3 डिजिट नंबर, जिसके अंदर हमारा 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस होता है। फिर हमने करा था 4 डिजिट नंबर, जिसमें हमने 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस और 1000th प्लेस करी थी। और इस साल हम 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर्स करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100, 1000 एंड 10,000, ठीक है। 10,000 तक हम लोग जाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है नंबर, या अगर मैं 4 डिजिट की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से नंबर दिखता है। 3 डिजिट का 100, तो 100, 1000 एंड 10,000 तक हम लोग जाएंगे। फिर आपके पास एक नंबर आता है जो कि होता है 6 डिजिट नंबर। जो 6 डिजिट नंबर्स रहेंगे उसके अंदर आपके पास 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख रहेगा। ये जो मैंने अभी आपको नंबर इंट्रोड्यूस किया है लाख, ये आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम्स में रहेगा। जैसे कि ये आपका बनेगा 1 लाख, ओके। सो इस तरीके के नंबर्स का हम लोग इस साल हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, let me give you a very small recapitulation of the numbers. Now you have, suppose a number, suppose a few 4 digits like 4, 7, 3 and 5, ये आपके पास 4 डिजिट्स है। आई वॉन्ट कि आप इन चारों का यूज़ करके एक सबसे बड़ा नंबर और एक सबसे छोटा नंबर बनाइए। लार्जेस्ट
4 डिजिट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आप बनाइए इन चारों का इस्तेमाल करके। तो देखिए जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमारे पास 4 डिजिट्स में प्लेसेस होती है 1, 10, 100 एंड 1000। जितनी बड़ी पोजीशन पे जितना बड़ा नंबर होगा वो नंबर उतना लार्ज होगा। ये हम लोग लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। इनमें से सबसे लार्ज नंबर है 7। तो अगर मैं लार्जेस्ट मुझे नंबर फ्रेम करना है तो मैंने 7, 5, 4 एंड 3 ऐसे लिख दिया। और अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फ्रेम करना है तो मैंने लिखा 3, 4, 5, 7। इस तरीके से मैंने नंबर फ्रेम कर दिए। अब डियर कैट्स, अब आप यहाँ पर थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए और बच्चों को ये पूछिए कि इन नंबर्स के नेम कैसे करेंगे। वो नेमिंग पूछिए। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप ज़रूर बच्चों से पूछिए, क्योंकि ये क्लास 5 में वो कर चुके हैं। और अगर वो नहीं आता है इनको तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक बार इनको दोबारा से आप बताइए। तो यहाँ पर हमने जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिया है वो बनाया मेरा, क्योंकि 1000 की प्लेस पे 7 है तो 7543 एंड स्मॉलेस्ट बनेगा 3457। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, इन दो केसेस में प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की बात हो रही है। 4 जबकि यहाँ पर है टेंस की प्लेस में तो वो बन गया 40, और क्योंकि वो है यहाँ पर 100 की प्लेस में तो वो बन गया मेरा 400। प्लेस वैल्यू का मतलब है कोई भी नंबर जिस पोजीशन पर है, जिस प्लेस पर है, उसकी वो उतनी टाइम्स वैल्यू हो जाएगी। अगर वो लाख पोजीशन पे है तो 4 लाख वैल्यू हो गई। अगर वो 1000 पोजीशन पर हो तो 4000 पोजीशन हो गई। ठीक है, तो ये आपकी होती है प्लेस वैल्यू। ठीक, इसके अलावा हमने जो लास्ट ईयर पढ़े थे कुछ चीज़ें, उसमें हमने एक पढ़ी थी ऑर्डर। हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ऑर्डर ऑफ नंबर्स का मतलब 2 ऑर्डर्स हैं हमारे पास, एक है असेंडिंग और दूसरा है डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग एज द नेम सजेस्ट, असेंड इंक्रीज होना, मतलब कि स्मॉल टू बिग। ओके, द वैल्यूज विल मूव फ्रॉम स्मॉल टू बिग, whereas descend as the name suggests is decreasing, so from higher to lower value the value will decrease. So ascending and descending order. Okay, for example मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1457, 1351, 2275, 9131 एंड 9057। ओके, और मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में देना है, AC असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो यहाँ पर मुझे आइडेंटिफाई करना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो डियर कैट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड आस्क द स्टूडेंट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ी पोजीशन पे सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, जो कि है इन दोनों के पास। बट उससे बड़ी पोजीशन पे जो छोटा नंबर होगा कंपैरेटिवली वो छोटा हो जाएगा, जैसे कि 1457 और 1351। तो 1457 से छोटा क्या बना, 1351।
तो मैंने ये देख लिया कि 1351 मेरा छोटा नंबर है, उससे बड़ा जस्ट बड़ा 1457 है। ओके, अब इन तीनों नंबर्स में से कंपैरेटिवली ये छोटा नंबर है, तो बट ये इससे बड़ा है, तो 2275 बड़ा नंबर है, एंड उससे बड़ा है 9057 एंड 9131। सो ये जो ऑर्डर मैंने आपको अभी दिया है, दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। ये जो साइन मैंने यहाँ लगाया है इसको कहते हैं आप कंपैरिजन साइन। कंपैरिजन साइन ये 3 टाइप का होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ये 3 टाइप के कंपैरिजन साइन होते हैं। आप इमेजिन करिए ये एक क्रोकोडाइल है, ठीक है, और ये हमेशा उस तरफ जाएगा जिस तरफ ज़्यादा खाना होगा, तो उसका मुंह हमेशा उस तरफ खुलेगा जहाँ पर खाना ज़्यादा होगा, ठीक है। और इक्वल टू कौन सी केस है, जब दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी, वो इक्वल टू का केस है, ठीक है। आई होप असेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आ गया। और डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली होता है कि ये जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर लिखा है उसका जस्ट रिवर्स, ठीक है। जो सबसे बड़ा है वहाँ से शुरू आप करते हैं, और जो सबसे छोटा है वहाँ तक आप उसको लिखते रहते हैं, लाइक दिस। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 5। आई एम गिविंग यू अ क्विक रिकैप। अब आप यहाँ पे फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर कैट्स, आप एक छोटी सी एक्टिविटी करिए यहाँ पर, क्लासरूम एक्टिविटी। ये एक इंडिविजुअल एक्टिविटी होगी। आपने बच्चों को बोलना है, या ग्रुप ऑफ 2, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ 2 में आप कर सकते हैं, कि अपने फ्लैश कार्ड्स को हेल्प से उनको 4 डिजिट नंबर्स क्रिएट करने हैं। 4 डिजिट नंबर्स आप उनको बनाने हैं। हाउ मेनी? 4 डिजिट नंबर्स। ओके, सो हर बच्चा बनाएगा और सामने वाला बच्चा जो है उसको बताएगा ये कौन सा नंबर है। जब आपके पास चारों नंबर्स मिल जाएं तो उन चारों नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप करवाइए। हार्डली 10 मिनट्स की एक्टिविटी है। वीडियो को पॉज करके ज़रूरी एक्टिविटी कीजिए आप, ठीक है। अब आपको जो मैं चीज़ पूछने जा रही हूँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज आई हैव गॉट अ 5 डिजिट नंबर, ठीक है, और इस 5 डिजिट नंबर को के पास 5 प्लेसेस 1 2 3 4 5। सो आई कैन लाइक 0 से लेकर 9 तक यहाँ पर भी कोई नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई नंबर, और यहाँ पर भी कोई नंबर। बट व्हाट अबाउट दिस 5th पोजीशन जो कि है 1s 10s 100 1000 और 10,000 की ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे कैन आई पुट अ 0? So my question is, can I put a 0 over here on 10,000 position? So the answer should be no. क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी सबसे बड़ी पोजीशन को 0 कर दिया तो वो एक 5 डिजिट नंबर नहीं रहा, वो एक क्या बन गया? 4 डिजिट नंबर बन गया। तो मैं 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर लिख सकती हूँ अपने लार्जेस्ट पोजीशन पर, बट 0 नहीं लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो उतने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है, वो 5 डिजिट नहीं बचेगा, रिक्वायर्ड आंसर नहीं आएगा। ओके, नाउ सपोज आई हैव these 5 numbers 10576 10576,
and somehow I exchange these two numbers. I exchange their position. Somehow I exchange their position. So I am left with 17506. तो पहले था ये 10,576, अब ये बन गया 17,506. So now you tell me, compare the two numbers and tell me which number is greater. Of course, जिसकी, क्योंकि दोनों की हाईएस्ट पोजीशन 1 है, तो जो सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन है वो कंपेयर होगी. तो जिसका सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन बिगर है तो वो एक ग्रेटर नंबर है. ओके, सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द नंबर्स. नाउ let us move ahead to the largest and the smallest numbers of all types. देखिए, अगर मैं बात करूँ 3 डिजिट की, 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर की, तो वो बनता है 9,999, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर. वेर एज द स्मॉलेस्ट नंबर बिकम्स 100 ओनली. ओके, तो 100 से लेकर 999 तक 3 डिजिट नंबर्स रहते हैं, और वो 3 डिजिट नंबर्स आपके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इस तरीके से होते हैं. अब बात हो रही है 4 डिजिट नंबर की. 4 डिजिट नंबर, अगर 3 डिजिट नंबर में मैं ऐड कर दूं 1, तो मुझे जो मिलेगा वो होगा 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, दैट इज 1000. 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000. ये कब मिला मुझे? जब मैंने 999 में 1 ऐड किया. मतलब 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में जब मैंने 1 ऐड किया तो मुझे जो मिला वो मिला एक 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. सो वेयर एज माई 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर इज व्हाट? 9,999. ठीक है, तो आप समझ रहे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट. इसमें क्या है कि आपके पास जितनी वैल्यूज़ है, हर एक वैल्यू के अंदर जो लार्जेस्ट नंबर है दैट इज़ 9 वो आ रहा है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हाईएस्ट पोजीशन है वहाँ 1 होगा, बाकी सारे नंबर 0 होंगे. सिमिलरली अगर मैं 5 डिजिट नंबर की बात करूँ तो 5 डिजिट नंबर मुझे तब मिलता है जब मैं अपने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 ऐड करूँ, तो मुझे मिलता है 10,000. और इसी का लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनता है 99,999, 99,999, 99,999. This is my largest number. Okay. So what I want to ask from here is like smallest और largest numbers जो है इनके बीच में अगर आपको सम निकालना आ जाए, अगर आपको डिफरेंस निकालना आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे कैसे स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं और कैसे मुझे लार्जेस्ट नंबर बताने हैं. ठीक है, तो आई होप सबको ये शिफ्टिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम 4 डिजिट टू 5 डिजिट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, ये सब आपको समझ में आया होगा. ठीक है, अब हम जो कर रहे हैं वो है एक छोटा सा एक्सपेंशन वाला. ठीक है, हमारे पास हमने लास्ट ईयर भी एक्सपेंशन किया था, बट इस साल हम बस उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो मेरे पास एक नंबर है, सपोज 275314, ये एक नंबर है. So before I start with the expansion of this number, first of all, I want you to ask two things. Number one, कि मैं कॉमा कैसे डालूँ? Number one is comma. Number two is naming using different system.
ठीक है। डियर कैट्स, आई होप आपकी क्लासरूम के अंदर नंबर नेम्स लिखे हुए हैं 1 से लेके 100 तक। ये लास्ट ईयर भी मैंने बोला था। अगर नहीं लिखे हुए हैं बाय हम समहाउ, तो प्लीज़ आप बच्चों को ये टास्क असाइन कर सकते हैं कि बच्चे खुद से जैसे 1 से लेके 10 तक, और फिर कोई बच्चा 11 से लेके 20 तक ऐसे नंबर नेम्स लिख कर लाएँ और आप अपनी क्लासरूम में उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, ये हमारी 5th क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि प्लेस वैल्यू चार्ट दोनों सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट आपके क्लासरूम्स में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ वो भी आप बनवाइए। मैं बताने जा रही हूँ कैसे हम बनाएंगे प्लेस वैल्यू चार्ट्स, और आप उसको भी अपने क्लासरूम्स में डिस्प्ले करिए, ताकि हम हर एक क्वेश्चन के बाद बच्चों को वाया एक्टिविटी, वाया प्रैक्टिकल मेथड बच्चों को समझा सके कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। ठीक है। और फ्लैश कार्ड्स तो हर बच्चा बनाएगा ही बनाएगा। चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट है कॉमा और नंबर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम। तो 2 सिस्टम्स होते हैं हमारे पास नेमिंग के। नंबर 1 इज नेशनल सिस्टम, ठीक है, या इंडियन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, इंडियन सिस्टम, and the other one is international system. ओके, नेशनल सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। अगर मैं अब इंडियन सिस्टम की बात करूं तो इंडियन सिस्टम में मेरे पास रहता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, ये रहता है मेरा। तो अब आप देखते हैं कि अगर मेरे पास इंडियन सिस्टम है तो 1s, 10s, 100 जो है मेरा 100th पोजीशन है, ये मेरी 100th पोजीशन है। ठीक है, ये हमारे हंड्रेड्स के नाम से जाने जाते हैं। 1s, 10s एंड 100 वो मेरी हंड्रेड्स के नाम से जाने जाते हैं। 1000, 10,000 थाउजेंड्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और लाख, 10 लाख मेरे लैक्स के नाम से जाने जाते हैं। सो इफ़ यू लुक एट दिस डिवीजन, आपको कॉमा भी समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट 3 नंबर्स के बाद आपने हर बार 2 नंबर्स पे कॉमा देना है। तो मैं अगर सेम नंबर ले लूँ 275314, तो मेरे कॉमा कुछ इस प्रकार लगेंगे। एंड मुझे जैसे कि आई कैन कंपेयर, इट इज़ सिंपली 2,75,314। तो नेमिंग भी बहुत आसान हो गई जैसे ही मैंने अपना नंबर सिस्टम का यूज़ किया, और कॉमास लगाना भी बहुत इजी हो गया जैसे ही मैंने अपना एक नंबर सिस्टम्स को नेमिंग के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम को लिखा। ठीक है, अब इंटरनेशनल क्या होता है? इंटरनेशनल में 1s, 10s, 100 तो रहता ही है, उसके अलावा 1000, 10,000 एंड 100,000 बन जाता है। तो थाउजेंड्स में 3 पोजीशन होती है, 1000, 10,000 एंड 100,000। उसी तरह मिलियन एंड 10 मिलियन एंड 100 मिलियन होता है। ठीक है, तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। सो if you look at the system 275314, you simply have to say कि हर 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगेगा लाइक दिस। सो मेरा ये थाउजेंड्स में है तो 275,314 will be your international system name of this given number. So I hope ये सबको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं। जो एक्टिविटी 1 में हमने 4 नंबर्स बनाए थे, उन चारों नंबर्स को कॉमा के हिसाब से आप लोग सेग्रीगेट करो दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग, एंड उनका नेम लिखें, चारों नंबर्स का नेम लिख के अपनी टीचर्स को दिखाइए यूजिंग बोथ द सिस्टम। सो प्लीज़ डू दिस एक्टिविटी राइट नाउ एंड देन वी कैन मूव अहेड।
सो आई होप सबको नेमिंग समझ में आई होगी। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है एक्सपेंशन। एक्सपेंशंस के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो भी आपका नंबर है उसको उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, और उसको उतने वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए। फॉर एग्जाम्पल 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1 lakh, that has got 5 zeros, plus 7 into 10,000 plus 5 into 1000 plus 3 into 100 plus 1 into 10 plus 4 into 1. So this is a expansion. Now you have 2 lakh plus 70,000 plus 5,000 plus 300 plus 10 plus 4, जो कि आपका ये नंबर जो आपको दिया हुआ है बोर्ड पे उसके इक्वल होता है। सो आई होप एक्सपेंशन सबको समझ में आया होगा। आज के दिन का जो आपका टास्क है वो ये है कि जो 4 नंबर हम लोगों ने अभी शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में हमने करे थे, बनाए थे आप लोगों ने, उन चारों नंबर को आप ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द एक्सरसाइज in the next video. Bye bye.